राधे राधे सभी को। क्या आपके घर पर भी बतासे और रेवड़ी बच जाती हैं? तो चलिए आज हम उनसे टूटे फूटे बतासों से एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं कि एकदम ठेले और बाजार जैसी बनेगी। इस रेसिपी को आपको पूरा देखना है। इसमें ऐसे ऐसे सीक्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेंगे। रेसिपी बतासों और रेवड़ियों से बनाने वाले हैं हम। रेसिपी एकदम आसान तरीके से बन जाएगी, खाने में भी इतनी स्वादिष्ट लगती है। रेवड़ी और बतासों से मिलकर ये मूंगफली का पाग बनाने वाले हैं हम। पाग एकदम स्वादिष्ट बनता है, मुंह में रखते ही घुल जाता है। पाग एकदम मुलायम बनकर तैयार होता है। आपके टूटे फूटे बतासे भी इसमें लग जाएंगे। आप भी रेवड़ी और बतासों से ये टेस्टी सा पाग बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। रेसिपी के लिए हमें बतासे और रेवड़ी ले लेनी है। उसके बाद हमने मूंगफली दाने ले लिए हैं। कई ऐसे त्योहार आते हैं जिनमें बतासों का उपयोग किया जाता है और बतासे यूं ही घर में पड़े रहते हैं, तो आज हम उनसे एकदम टेस्टी सा पाग बनाने वाले हैं मूंगफली का। इस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। उसके बाद हमें कढ़ाई रख देनी है गर्म होने के लिए। गैस हमें मीडियम रखनी है हमें। उसके बाद हमें मूंगफली को अच्छे से सेक लेना है। अभी हमें कढ़ाई में कुछ भी नहीं डालना है, या घी का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। बस मूंगफली को भूनना है अच्छे से। ये अच्छे से भुन जाए तब उनका बकला उतरने लगेगा। कम से कम 2-3 मिनट तक हमें मूंगफली को अच्छे से भूनना है। जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आने वाला है पाग में। आप चाहे तो मूंगफली घी में भी भून सकते हैं, पर यहाँ इसका बगला नहीं उतरता है घी में, तो इसलिए मैंने यहाँ सूखा ही इसे इस्तेमाल किया है। तक इसे अच्छे से भूनने के बाद ये अच्छे से भुन जाए तो उसके बाद हम इसे साइड में निकाल देंगे। निकालने के बाद इसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। थोड़ा गुनगुने होने पर ही इसके सारे छिलके निकाल लेना है। तो की सहायता से मसील कर हमें इसके सारे छिलके निकाल लेना है। ये छिलके हमारे अच्छे से निकल चुके हैं तो इन्हें साइड में रख देंगे। अगर छिलका रह भी जाता है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद हम इसे साइड में रख देंगे। ये देखिए मूंगफली हमारी अच्छे से भुन चुकी है। अब हमें बतासे लेने हैं और रेवड़ी लेनी है। अब हमें थोड़ी सी शक्कर लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, थोड़ी सी ही लेनी है, 1 कप के अंदाज। 1 कप चीनी को लेकर हम इसे साइड में रख देंगे। उसके बाद हमें कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देना है। कढ़ाई ज़्यादा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। हमें ज़्यादा नहीं लेना है, 2 कप या 1 कप ही लेना है। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है तो उसके बाद हम बतासे और रेवड़ी को डाल देंगे इसमें। पानी में रेवड़ी और बतासे को अच्छे से मिला लेना है। तो अभी हमें मीडियम रखना है। मीडियम गैस पे कम से कम 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से चाशनी में घुल जाने देंगे। इस तरीके से पाग एकदम स्वादिष्ट बनता है, एकदम आसानी से बन जाएगा। इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है, तो आप कभी भी इसे इस्तेमाल करके बना सकते हैं। हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को भी अच्छे से मिला लेना है, एकदम चाशनी बन जाए। देखिए एकदम आसानी से ये चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। इसे कम से कम आपको 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से चला लेना है ताकि ये रेवड़ी और बतासे अच्छे से पानी में घुल जाए। एकदम अच्छे से गाढ़ी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। कम से कम 2-3 उबाल आने तक इसे अच्छे से खदका लेना है। रेवड़ी और बतासे हमारे पानी में अच्छे से घुलने लगे हैं। मिनट के लिए हमें इसे और उबलने देना है। ये देखिए कितना गाढ़ा होने लगा है अच्छे से। आप अच्छे से चाशनी पकाएंगे उतना ही अच्छा स्वाद आने वाला है इसमें। तब तक चाशनी उबल रही है तब तक हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट में हमें घी लगाना है। अच्छे से सारी प्लेट में लगा लेना है। प्लेट में घी लगाकर हमें साइड में रख देना है। साइड में रखने के बाद हमें चाशनी देखनी है। ये देखिए चाशनी हमारी अच्छे से परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। मिनट के लिए इसे अच्छे से फेंटना है। फेंटने के बाद ये देखिए गाढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है हमारी चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो हम इसमें सारी मूंगफलियों को ऐड कर देंगे। मूंगफली ऐड करने के बाद ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा रिजल्ट निकलेगा। इसको हमें बंद कर देना है। 2-3 मिनट तक हमें कढ़ाई में इसे अच्छे से फेंट लेना है। इसको बंद करने के बाद कम से कम 2-3 मिनट तक आपको अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद एकदम गाढ़ा थिक हो जाए उसके बाद ही आपको प्लेट में निकालना है। ये ठंडा नहीं होता, थोड़ा गुनगुना टाइप हो जाए उसके बाद ही इसे प्लेट में निकालना है। तब तक हमें इसे अच्छे से चला लेना है। एकदम अच्छे से गाढ़ा होने तक इसे फेंटना है कढ़ाई में। आप जितना अच्छा फेंटेंगे इसे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, क्योंकि हमारा पाक अच्छे से एकदम क्रिस्पी होकर तैयार होता है। इसमें इस तरीके से पाक बनाकर खाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं खाया है तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए पाग हमारा एकदम ठंडा होने लगा है। पाग अच्छे से ठंडा हो गया है तो हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में निकालना है हमें जब की सहायता से अच्छे से निकाल लेना है। मूंगफली को अगल बगल पसार देना है सभी को। हम इसे 2-3 मिनट तक हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देना है साइड में। ये सिर्फ अगर आप पाक बनाते हैं तो एकदम आसानी से बन जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसमें। अगर आपको इस तरीके की रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
देखिए पाक हमारा एकदम ठंडा हो रहा है। ये देखिए मूंगफली एकदम अच्छे से सेट होने वाली है। 2 मिनट तक इसे रखने के बाद हमारी मूंगफली अच्छे से सेट हो जाएंगी। चाहे तो थोड़ी सी मूंगफली बचाकर इसे अगल बगल लगा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे छुरी की सहायता से निशान बना देंगे। मैंने यहाँ बर्फी का शेप दिया है। आप चाहें तो कोई भी शेप ऐसे दे सकते हैं। देखिए एकदम आसानी से कट जाएंगी बर्फी हमारी। नहीं, ये पाक जरूर खाया होगा एक ना एक दिन। ये देखिए इसकी कतलियाँ भी आसानी से निकल जाती हैं। एकदम बर्फी टाइप का बनकर तैयार होता है। ये देखिए कितना मुलायम बनकर तैयार हुआ है। ये ठंडा होने के बाद भी एकदम मुलायम ही रहता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा और इस रेसिपी को आप जरूर बनाकर देखिएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपका परफेक्ट बना है या नहीं और खाने में ये इसका स्वाद कैसा लगा आपको। अगर इस रेसिपी में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगी आपको।